पेरेंट्स के दिमाग में अपने बच्चे का फीडिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि मेरा बच्चा कब खाएगा, कैसे खाएगा, उसमें ओरोमोटर इश्यूज़ तो नहीं है, उसमें सेंसरी इश्यूज़ तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए, जिसके आंसर मैं और मेरी टीम मिलके आज देने वाले हैं। हेलो मैम। हेलो सर। मैम, फीडिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पेरेंट्स के आए हैं, सो मैं आपको पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप प्लीज उसे आंसर दीजिएगा। व्हाट आर द अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ माई चाइल्ड्स फीडिंग डिफिकल्टीज एंड हाउ कैन आई हेल्प? फीडिंग और ईटिंग जो होता है वो ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस के अंदर एडीएल के अंदर कैटेगराइज होते हैं। तो एडीएल इज एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो किसी भी फीडिंग डिफिकल्टी को हम पहले असेस करेंगे कि क्या डिफिकल्टीज आती हैं। तो उसमें हम पहले करते हैं ओरोमोटर इवैल्यूएशन, जिसमें हम बच्चे के लिप, टंग एंड जॉ के स्टेबलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन को चेक करते हैं। अगर हमें लगता है कि उसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है या कोऑर्डिनेशन पे हम वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बच्चों को लाइक ब्लोइंग बबल्स दे सकते हैं या च्यूई ट्यूब रिकमेंड कर सकते हैं। अगर बच्चे की डिफिकल्टी सेंसरी प्रोसेसिंग से लिंक्ड है तो हम उसमें सेंसरी प्रोफाइल करके असेसमेंट करके गो थ्रू कर सकते हैं। अगर बच्चे में कुछ सेंसिटिविटी है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा हाइपो सेंसिटिव है रिलेटेड टू ओरल या फिर हाइपर सेंसिटिव है, तो उसके लिए हम बच्चे में ग्रेजुअल एक्सपोजर कर सकते हैं विद जस्ट राइट चैलेंज प्रिंसिपल, या फिर हम ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन कर सकते हैं। फीडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का पॉस्चर। तो रूल के अकॉर्डिंग 90-90-90 रूल, इट मीन्स हिप, नी एंड एंकल हैज टू बी अलाइंड इन 90 डिग्री पोजीशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको फोर्सफुल फीड किया जाता है, इसलिए भी वो अवॉइड करते हैं, तो उसमें आप बिहेवियर एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। बच्चे को आप ये बता सकते हैं, फर्स्ट एंड देन बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि आप ये खाएंगे फिर आपको ये मिलेगा। ये करने से बच्चे की एंजाइटी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और आप सोशल स्टोरीज को भी एड्रेस करके उस बच्चे की डिफिकल्टीज को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू मैम, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा पेरेंट्स का जो प्रॉब्लम हो रहा है उस डेटा। सो सेकंड क्वेश्चन इज मैम, हाउ टू प्रिवेंट फूड स्टफिंग इन चिल्ड्रन? तो हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे हम फूड स्टफिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बच्चे का जो भी ईटेबल होता है उसमें हम क्या करेंगे, जब भी कोई फीडिंग करवा रहा होता है बच्चे को, तो थेरेपिस्ट को हमेशा बच्चे के साथ खाना रहता है। तो उसमें मैं सबसे पहले ये डेमोन्स्ट्रेट करूँगी कि बच्चे को आप कैसे राइट बाइट साइज लेना सिखाएंगे। अगर ये बिस्किट है तो बच्चा ज़रूरी नहीं है उसको छोटा खाए, ये बट करके भी खा सकते हो। तो लाइक अगर मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ तो मैं उसको ये बताया कि मॉडलिंग के थ्रू आपको कितना बाइट साइज लेना है, ठीक है। सेकंड, जब भी हम बच्चे को कोई भी फिंगर फूड देते हैं, हमको उसको एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके देना है। लाइक कभी भी हमें ये पूरा नहीं देना है, हमें इसमें स्मॉल बाइट्स देना है एंड बच्चे को हमें ऑफर करना है। तो उसका अमाउंट हमने डिक्रीज किया, सो दैट विल प्रिवेंट स्टफिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा जैसे फिंगर फूड खा रहा है या स्पून से भी खा रहा है, तो इट हैज़ टू बी एप्रोप्रिएट साइज, ठीक है। स्पून बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए या बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। एक पर्टिकुलरली आपको उसको इनटेक करने का आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, लाइक इट हैज़ टू बी मैक्सिमली दिस वे, ठीक है। तो उससे भी आप फूड स्टफिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग उसके बाद भी अगर ये सब चीज़ें भी वर्क नहीं कर पा रही है, तो हमें कुछ मोटर इंटरवेंशन या कुछ सेंसरी प्रोसेसिंग इंटरवेंशन ऐड ऑन करने चाहिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, व्हाई इज माय चाइल्ड अ पिकी ईटर एंड हाउ कैन आई एनकरेज देम टू ट्राई न्यू फूड? सो पिकी ईटर का पहले मतलब समझते हैं कि क्या होता है। इट इज़ इन लेमैन लैंग्वेज इट इज़ चूजी टू ईट। तो उसके जो लीडिंग कॉजेज हो सकते हैं वो हो सकते हैं सेंसरी सेंसिटिविटीज़ या फिर मोटर प्लानिंग डिफिकल्टीज़। सेंसरी सेंसिटिविटी में आता है कि किसी पर्टिकुलर फूड को की स्मेल, टेक्सचर या अपीयरेंस को लेकर बच्चे का उस फूड को अवॉइड करना, क्योंकि उस वजह से बच्चे का जो रिस्पॉन्स होता है वो कभी कभी ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। मोटर प्लानिंग डिफिकल्टीज़ में आता है कि जब भी कोई बच्चा खाना खाता है तो उस पर कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक बाइट करना, च्यू करना या स्वेलो करना। तो इसी किसी भी स्टेप में उसकी प्लानिंग में डिफिकल्टी आना, इस वजह से बच्चा उसके फूड को खाना उसके लिए बहुत टायरिंग हो जाता है, तो वो पिकी ईटर के कंसर्न्स में आता है। अब जब भी हम पिकी ईटर का समझते हैं, तो इट्स नॉट ऑलवेज पिकी ईटर, इट कैन बी ड्यू टू सेंसरी ओवरलोड और इट कैन बी बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन इश्यूज। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें बच्चे को हमेशा पॉजिटिव अप्रोच करना चाहिए, कभी भी फोर्स फीड नहीं कराना चाहिए। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे के साथ बहुत वेराइटी ऑफ फूड एंड टेक्सचर प्रोवाइड करिए। हमेशा बच्चे के साथ खाना खाइए, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए बाय डेमोन्स्ट्रेशन। एक्सटर्नल जो आप रिवॉर्ड्स देते हैं उसे अवॉइड कीजिए और अपने मील टाइम पे स्टिक रहिए कि हमारा मील टाइम है, हमें इसमें खाना खाना है, ठीक है। और बच्चे को चूज़ करने दीजिए कि वो कौन सी मील चूज़ करता है और इसे मील को कैसे फिनिश अप करना है। ये सब करने से आप इस चीज़ पे ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर दिए।
उम्मीद पेरेंट्स को बहुत हेल्पफुल रहे। और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो पेरेंट्स कमेंट सेक्शन में दें, हम उसका आंसर देने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो सर। सर पेरेंट्स का फीडिंग रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए हैं, सो मैं अभी आपसे वो पूछने जा रहा हूँ। आप अपना सजेशन और एडवाइस दीजिए ताकि पेरेंट्स को हेल्पफुल हो सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इम्पैक्ट विल माई चाइल्ड्स करेंट फीडिंग पैटर्न्स हैव ऑन देयर लॉन्ग टर्म हेल्थ? बच्चे का जो फीडिंग पैटर्न होता है चाइल्डहुड के अंदर, वो बच्चे को फिजिकली एंड इमोशनली दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अगर बच्चा हमारा ईयरली जो है फूड को खाता है तो क्या होता है, उससे एक उसका फूड प्रेफरेंस डेवलप हो जाता है। फूड प्रेफरेंस डेवलप हो जाता है, उसके साथ साथ क्या होता है, बच्चे को जब एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो उससे क्या होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अच्छी होती हैं, बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। उससे क्या होगा, उसकी जो डेली टू डेली लाइफ में रूटीन हो वो सारी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर हमारे बच्चे का फीडिंग पैटर्न रिस्ट्रिक्टिव होगा, बच्चा नहीं खाएगा या कम खाएगा, तो उससे क्या होगा, उसे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, उससे न्यूट्रिशन डिफिसिट हो जाएगा। न्यूट्रिशन डिफिसिट होने से क्या होगा, उसके इम्यून सिस्टम पे असर पड़ेगा, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। Thank you so much, sir. Second question is for you. Why does my child spit out food or drool excessively, and what can I do? बच्चा अगर बार बार फूड को स्पिट आउट कर रहा है तो मे बी बच्चे में हमारे क्या दिक्कत हो सकता है। मे बी उसका टीथिंग हो रही हो, मे बी बच्चे की ओरल डेवलपमेंट ना हुआ हो अभी तक, मे बी बच्चे को सेंसिटिव इशू हो, इसलिए बच्चा बार बार स्पिट आउट कर रहा है। दूसरा चीज़, एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन होती है डिस्फेजिया, जिसमें बच्चे को स्वेलिंग में इशू हो सकता है। उसमें क्या होता है, जो हमारी माउथ की मसल टोन होती है वो प्रॉपर नहीं होती, तो मे बी इस वजह से भी हमारा बच्चा स्पिट आउट कर रहा हो फूड को। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, बच्चे को न्यूली फूड धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है, उसके ओरोमोटर स्किल्स पे काम करना है। अब मान लीजिए उसे न्यू फूड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बच्चा कई टाइम क्या होता है, बहुत परेशान हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। वो या एक तो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता कई बार, तो अपने स्ट्रेस को भी वो शो नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, इसलिए भी वो स्ट्रेस की वजह से भी वो कई बार स्पिट आउट करता है कि वो कैसा फील कर रहा है वो नहीं बता पा रहा है, या उसे क्या कहना वो नहीं बता पा रहा है, दैट्स वाई ही स्पिट आउट द फूड। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उसका रीज़न जाने, रीज़न क्या है। और जब भी बच्चे को हमें कभी भी फोर्सफुली नहीं खिलाना है। फर्स्ट थिंग, हमें जब भी नए फूड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम ट्राई करें जो पहले से जो इसका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो उसने पहले से फूड खाया हुआ है ऐसा कोई फूड, तो उसमें उस चीज़ को मिक्स करके देने का ट्राई करें, या फिर उसके साथ प्ले करें, सेंसरी प्ले करें। लाइक बच्चा, जैसे मान लीजिए कि कई बार होता है बच्चे आते हैं हमारे पास, दही नहीं खा रहे हैं, रोटी सब्जी नहीं खा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उनके साथ प्ले वे में उस चीज़ को करवाते हैं। सबसे पहले हम क्या किया, सब्जी हाथ में लगा दिया, लिप्स में लगा दिया, दही को हाथ में लगाया, लिप्स में लगाया, पहले उनको प्ले कराएंगे उसके साथ, उस चीज़ से उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर धीरे 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 जब हमारे बच्चा उस चीज़ से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जनरलाइज हो जाएगा, तो क्या करेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो धीरे धीरे क्या होगी, जो स्पिट आउट कर रहा था बच्चा हमारा, स्टॉप हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपके जो क्वेश्चंस के आंसर थे काफ़ी हेल्पफुल होंगे पेरेंट्स के लिए। सो अभी और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डज माय चाइल्ड हैव डिफिकल्टीज इन च्यूइंग एंड swallowing फूड एंड हाउ कैन आई हेल्प? चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, लाइक सेंसरी को लेके, फीडिंग को लेके और फूड सिलेक्टिविटीज़ को लेके, जिसके वजह से उनके च्यूइंग और swallowing में भी इश्यूज हो सकते हैं। सबसे कुछ यूज़फुल टिप्स रहते हैं, जैसे कि हम पहले फूड टेक्सचर के मॉडिफिकेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि बच्चों को डिफरेंट फूड टेक्सचर्स दें, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स दें, जिसके वजह से उनका जो ये डर है च्यूइंग को लेके वो थोड़ा सा चला जाए। हम जितना ज़्यादा हो सके विजुअल सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं कि हम बच्चे को क्या खाने देने वाले हैं, बच्चा क्या खाने वाला है, ये पहले से ही बच्चे को थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम सबको पता है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे हैं उनके लिए विजुअल सपोर्ट्स कितना हेल्पफुल है।
साथ ही साथ च्यूइंग और स्वॉलोइंग के लिए हम लोग कुछ ओरल मोटर असेसमेंट करते हैं और इंटरवेंशन करते हैं, जिसके तहत बच्चे के ओरल इश्यूज़ के वजह से भी च्यूइंग में इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ओरल इश्यूज़ को एड्रेस करके हम ओरो मोटर एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे के च्यूइंग और स्वॉलोइंग के लिए जो कंसर्न्स रहते हैं, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मिल के एक प्रॉपर असेसमेंट और इंटरवेंशन करके बच्चे के ये चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। सो ये जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन था मेरा इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। जब तक हम बच्चे को देखते नहीं हैं, बच्चे के बारे में जानते नहीं हैं, तब तक हम कोई भी कंक्लूजन इस क्वेश्चन का हम दे पाएँ। अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन आई क्रिएट ए पॉजिटिव एंड स्ट्रेस फ्री मील टाइम एनवायरनमेंट फॉर माई चाइल्ड। जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में फीडिंग को लेकर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो हम फीडिंग सिखाते हैं जब बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं। हम लोग बच्चे के साथ थोड़ा सा ज़बरदस्ती अगर कर रहे हैं या फिर बच्चे को कोई फूड टेक्सचर बिना बताए हम दे रहे हैं, तो बच्चा के लिए वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो सकता है। कोई भी स्किल्स जब हम सीखते हैं तो एक कंफर्ट प्लेस में अगर हम सीख रहे हैं, एक कंफर्ट एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, तो वो स्किल्स को हम बहुत जल्दी सीख पाते हैं। सो बच्चे के लिए जब हम स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हमको जो बच्चे का डेली रूटीन का फीडिंग है वो कंसिस्टेंट रखना है कि अगर मंडे को हम ये दे रहे हैं तो ट्यूसडे को ये देंगे, वेडनेसडे को ये देंगे, जिससे बच्चे को कन्फ्यूज़न ना हो, बच्चा क्लियर रहे। साथ ही साथ हम बच्चे को एक टाइम टेबल देके, एक विजुअल सपोर्ट्स के, आज आप ये खाने वाले हो, मम्मा आपको ये देने वाले हैं। साथ ही साथ जब बच्चा खा रहा है, थोड़ा डर रहा है, कुछ कर रहा है, तब हम उसको फोर्स नहीं करेंगे, हम बच्चे के साथ पैरेलल टॉक करके उसको थोड़ा सा काम डाउन करेंगे। साथ ही साथ बच्चे चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो रहते हैं, मे बी सेंसरी रीजन्स की वजह से भी नहीं खाते हैं, तो हमारा जो एनवायरनमेंट रहता है वो सेंसरी फ्रेंडली होना चाहिए। यूजुअली लाउड नॉइज़ या जो भी सेंसरी इश्यूज़ हैं, उस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सबसे पहली बात, जब हम बच्चे को कुछ भी खिला रहे हैं तो हम उनको ऑफर करें, चॉइसेस दें कि आपको ये खाना है या ये खाना है। हम डायरेक्टली अगर उनके सामने फूड लेके जाएंगे तो मे बी वो घबरा जाएंगे। अगर उनके मन पसंदीदा चीज़ रहती है, ऑफ़र कर रहे हैं, हम उनको चॉइस उनका सिलेक्ट करने का ऑफ़र दे रहे हैं, तो वो बच्चे के लिए एक स्ट्रेस रिलीफ एनवायरनमेंट हो सकती है। साथ ही साथ जब बच्चे जिस चीज़ से खाते हैं, उनके मोटर इश्यूज़ को भी ध्यान में रखते हुए चम्मच को उठा पाना, बाउल्स को उठा पाना, तो उसी हिसाब से उनके कंडीशंस को देख के हम इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे लिए आया है वो है, व्हेन शुड आई सीक प्रोफेशनल हेल्प फॉर माई चाइल्ड्स फीडिंग इश्यूज़। अगर बच्चे में परसिस्टेंटली फूड रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रही है, जैसे बच्चा कोई भी चीज़ को नहीं खाना चाह रहा है, कुछ चीज़ों को देख के डर रहा है, या फिर कोई टेक्सचर पसंद नहीं कर रहा है, अगर बच्चा जो खाना खा रहा है वो अगर उसके न्यूट्रिशन को उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उस टाइम पे हम प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। अगर मील टाइम में कोई एंजाइटी हो रहा है, कोई बिहेवियर इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम लोग असेसमेंट करवा सकते हैं एक प्रोफेशनल के। साथ ही साथ एक स्पेशलाइज्ड सपोर्ट नीड्स तो हमेशा रहेगी बच्चों के लिए फीडिंग को लेके। सो हम पेडियाट्रिशियन से, डाइटिशियन से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से बात करके बच्चे के ये जो सारे फीडिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पे हम एड्रेस कर सकते हैं। लाइक बच्चे का चिविंग हो गया, बाइटिंग हो गया, स्वॉलोइंग हो गया, ये सब चीज़ों के लिए भी हमको प्रोफेशनल हेल्प की नीड पड़ती है। आई होप मैंने और मेरी टीम ने मिलके जो आंसर्स दिए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपको लोगों के लिए। क्रिएटिव माइंड्स ने पिछले 1 साल में ओरोमोटर और फीडिंग रिलेटेड इश्यूज़ के जो सेशंस हैं, टोटल 2000 सेशंस कंप्लीट किए हैं और बच्चों के लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी कंसर्न्स हो, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।